लोग वर्षों से यहाँ पे सरकार को सपोर्ट करते आए हैं, वोट देते आए हैं, तो सबका यही उम्मीद है कि सरकार हम लोग पर भी ध्यान दे और कहीं ना कहीं हम लोग को वैकल्पिक व्यवस्था दे। ये नहीं कहते हैं कि अदालतगंज है तो यहीं मिले या कहीं भी हो, बस जितने भी यहाँ पे गरीब लोग हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ गरीब लोग भी हैं, कुछ तो आज से नहीं, हम लोग 70-80 बरस पर रह रहे हैं, लेकिन अभी तक ले कोई नुकसान नहीं हुआ है। कभी कोई आकर कोई बोला नहीं है कि हाँ, या नोटिस नहीं मिला कि हाँ आप लोग यहाँ से हटिए, गजार ज़मीन पे आप लोग रह रहे हैं, दखलंदाजी करके रह रहे हैं। नहीं, डर क्या है, जब उनका ज़मीन है और हम लोग बैठे हुए हैं और एक भरोसा के साथ बैठे हुए हैं कि उन्होंने कहीं देगा तो लेगा, बस इसी आसरे में बैठे हुए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। अभी जो हमारी मौजूदगी है वो पटना के अदालतगंज यानी स्लम इलाके में है, जहां पर आप ज़्यादातर जो घरें देख रहे हैं वो सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है। और इन दिनों आपको पता होगा कि बिहार का में जो बुलडोज़र है वो लगातार झोपड़ियाँ तोड़ रहा है और सम्राट चौधरी इन दिनों एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। और अब भूमि राजस्व सुधार विभाग जो है विजय सिन्हा के पास, और फिर उनका भी मानना है, कहना है कि मार्च के बाद गाँव घरों में भी बुलडोज़र जाएगा। जो सरकारी ज़मीन को कब्जा करके घर बनाया है, जो सालों सालों से रह रहे हैं, उनको तोड़ा जाएगा। ऐसे में अदालतगंज के जो लोग हैं, जो सरकारी ज़मीन पर सालों सालों से 70-80 साल से रह रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पर बुलडोज़र आता है तो फिर किस तरीके से लोग कहाँ जाएंगे, क्या करें। क्योंकि ये कहते हैं कि हम 70-80 साल से यहीं रह रहे हैं, इनके दादा परदादा यहीं रह रहे हैं, तो इनकी जवानी जो है यहीं गुजरी है। हमारे साथ एक शख्स हैं जो अदालतगंज के ही स्लम इलाके में रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आकाश कुमार। अदालतगंज में रहते हैं? जी हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? हमारे तो दादा परदादा लोग यहीं पे रहे हैं और हमारा जन्म भी इसी स्थान पे हुआ है। जन्म इसी स्थान जी पे हुआ बिल्कुल, है। यहीं से पढ़े हैं, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। तो आपको पता है कि आप जहाँ पर रहते हैं वो सरकारी ज़मीन है, कभी भी सरकार आपको हटा सकती है? जी हाँ बिल्कुल, हम सभी लोग को पता है कि ये सरकारी ज़मीन है और नाला का मतलब साइड में है तो अतिक्रमण में भी आते हैं। दूसरा बात है कि सब लोग यहाँ पे बहुत पुराने लोग हैं, सब लोग बहुत दिन से रह रहे हैं, तो सबका उम्मीद है कि यहाँ पे मतलब घर बनाकर मिले। और बाकी आप लोगों को उम्मीद है कि सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे, अगर यहाँ से हटा कर कहीं हटाया जाता है, कुछ बनेगा यहाँ पर? क्यों कहा जा रहा है कि अदालतगंज में जो पार्क है पटना स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है, तो पार्क के आसपास सौंदर्यीकरण किया जाएगा, कोई पिकनिक स्पॉट बनाया जाएगा जो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में तो ये पूरा इलाका खाली हो जाएगा अदालतगंज के जो पार्क के आसपास से, तालाब के आसपास जो रहता है। लोग वर्षों से यहाँ पे सरकार को सपोर्ट करते आए हैं, वोट देते आए हैं, तो सबका यही उम्मीद है कि सरकार हम लोग पर भी ध्यान दे और कहीं ना कहीं हम लोग को वैकल्पिक व्यवस्था दे। ये नहीं कहते हैं कि अदालतगंज है तो यहीं मिले या कहीं भी हो, बस जितने भी यहाँ पे गरीब लोग हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ गरीब लोग भी हैं, कुछ मतलब मिला जुला करके सब लोग हैं। लेकिन फिर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए इस मुद्दा पे कि देना चाहिए। तो देखिए, सरकार अगर तक बात जाएगी तो आप लोगों का जो पहल है वो काम आएगा, वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। अगर सरकार तक बात जाती है, विपक्ष भी सुनती है, तो कैसे ही लोगों को हटा नहीं दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग बात करने के लिए, समझने के लिए आए हैं कि आप लोग कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर, क्या आपने इसके अलावा भी कहीं ज़मीन खरीदा है, ये सब भी जानना। नहीं, कुछ लोग के पास ज़मीन है, किसी के पास नहीं है, तो लोग यहाँ रह रहे हैं बस इसी उम्मीद में। सबके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सबका यहीं का है, तो सब इस उम्मीद में लगाए हैं कि आज अगर यहाँ से हटाया जाए तो सरकार इसके जगह पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे। तो अपने दादा दादी से पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं, या पटना के ही कहीं रहने वाले हैं? सब लोग बिहार का, यूपी का, बस इसी आसपास के रहने वाले हैं, कोई इधर उधर का नहीं है यहाँ पे। बिहार यूपी के लोग रह रहे हैं, बस यूपी। कोई काम धंधा करते हैं यहाँ? सब लोग यहाँ प्राइवेट जॉब है, कोई अपना ठेला रिक्शा कुछ भी चला रहा है, सब जीवन यापन कर रहा है किसी तरह से। अगर खाली करा दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे आप लोग? कहीं भी जा सकता है, अगर सरकार व्यवस्था नहीं देता तो कहीं ना कहीं तो आदमी अपना जीवन यापन करेगा ही। परेशानी तो होगी। बिल्कुल परेशानी तो होगा। अभी एक छत के नीचे रह रहे हैं, घर के नीचे रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, खाली करा दिया जाएगा तो अचानक बिखर जाएगा पूरा परिवार। जी, जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होता है किसी का अपना घर होना, जमीन होना। चलिए, सरकार से तो उम्मीद है कि कभी ना कभी तो मिलेगा ही यहाँ पर, बाकी देखा जाएगा। सब लोग सरकार के सपोर्ट में हैं।
ऐसा नहीं है सपोर्ट कि हाँ में। क्योंकि आपके वो विधायक काम कौन है? कर तो रहे दीघा विधानसभा क्षेत्र के जी अंतर्गत हाँ, आता दिग्गा है। विधानसभा के अंतर्गत में आता है संजीव चौरसिया, डॉक्टर संजीव चौरसिया जी हैं। आपने इसको लेकर कभी बातचीत की है? ऐसा तो अभी कुछ हम लोग के समय आया नहीं है कि कभी किसी मुद्दे पे बात किया जाए। अगर वैसा कुछ होता है तो वो हमेशा आते जाते रहते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं। सबको सपोर्ट करते हैं। और शख्स हमारे साथ हैं, क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम गुड्डू है। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग यहीं रहते हैं अदालतगंज झुकी। अदालतगंज में ही रहते हैं। कब से रहते हैं अदालतगंज में? यहाँ फिर भी हो गया हम लोग को 70-80 साल हो गया है। 70-80 साल हो गया है। पता है कि अदालतगंज में जो जितने जमीन है या फिर जो स्लम इलाके हैं सब सरकारी जमीन पर बना हुआ है, जी हाँ हाँ तो फिर भी आप लोग यहाँ पर रहते हैं। जी जी तो एक तरह से सरकार इसको मानती है अतिक्रमण, कब्जा कहती है इसको। जी जी ये आप लोग कब्जा करके रह रहे हैं। जी। लेकिन कब्जा करके तो क्या रहेंगे, गलमजारू ज़मीन पर तो आज से नहीं, हम लोग 70-80 बरस पर रह रहे हैं। लेकिन अभी तक ले कोई नुकसान नहीं हुआ है। कभी कोई आकर कोई बोला नहीं है कि हाँ, या नोटिस नहीं मिला कि हाँ आप लोग यहाँ से हटिए, गलमजारू ज़मीन पे आप लोग रह रहे हैं, दखलंदाजी करके रह रहे हैं। तो बाले बच्चे परिवार जो भी है सब कहाँ जाएगा जाड़ा ठाड़ा ठंडा में। आज से नहीं, अगर बोलना होता तो पहले ही आप लोग बोलते हैं या कुछ नुकसान निकालते हैं यहाँ से, तब हम लोग को कुछ राय विचार हम लोग को बनता है यहाँ से, हाँ भाई ठीक बोला जा रहा है। अब तो बाले बच्चे 70-80 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं अदालतगंज झुग्गी झोपड़ी में, लेकिन कभी आज तक हम लोग को कभी कैसा नोटिस नहीं मिला, कभी आज तक कोई। अगर यहाँ पर पिकनिक स्पॉट बनाने की बात हो रही है, सरकार कह रही है कि इसको स्मार्ट सिटी योजना के तहत डेवलप करेंगे इस इलाके को, तालाब के आसपास जो ज़मीन है उसको खाली करा करके पिकनिक स्पॉट बनाया जाएगा, तो फिर आप लोग कहाँ जाइएगा, क्या कीजिए? यही तो सर इक्वेशन निकालना है सर कि आखिर अब जो सरकार को जो बनाना है बनाए, उससे कोई आपत्ति हम लोग को नहीं है सर। लेकिन सही बात ये है सर कि हम लोग जैसे फैमिली है, बाल बच्चा है, छोटा छोटा बाल बच्चा है, परिवार है, तो हम लोग जब यहाँ से पिकनिक अनाउट बन जाएगा यहाँ सर, तो फिर हम लोग 11-18 में हम लोग कहाँ जा कर के रहेंगे सर? रोड पर रहेंगे। कहीं कोई जगह कहीं दे दिया जाए सर कि हम लोग बांस बल्ला गाड़ करके या तिरपाल घेर करके हम लोग रहेंगे। हम लोग तो सरकार इसी दिन के लिए बनाए कि भाई सरकार गरीब के लिए कुछ करे, कुछ धरे, तब ना सरकार के लिए, हम लोग सरकार के लिए तो हम लोग हैये हैं। तो अपने माता पिता या फिर अपने बुजुर्गों से पूछा था कि आप लोग कहाँ से आए हैं, बिहार के कौन ज़िले से, फिर बिहार के बाहर से आपने पूछा था कहाँ से आए हैं? नहीं, तो हम लोग सर बचपने से यहाँ रह रहे हैं सर। हम लोग जिसमें इतने तेवरा थे सर तब हम लोग यहाँ रह रहे हैं सर। बहुत छोटे वो से रह रहे हैं हम लोग यहाँ सर। लगता है कि हम लोग यहाँ पे सर 10 साल 12 साल की उम्र से हम लोग यहाँ रह रहे हैं सर। हम लोग जब वोट पड़ा, जब जब हम लोग सर सरकार को हम लोग वोट दिला करके हम वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड बनाया आप लोगों जी हाँ बिल्कुल बना है सर। सब बना है। सब बना है सर हम लोग को। सरकारी जो सेवा, सरकारी सुविधा जो है वो मिलती है सब। जी जी जी। आधार कार्ड बना है, वोटर आईडी कार्ड बना है हम लोग को। सब हम लोग को जितना डॉक्यूमेंट्स है हम लोग सब अपना अपना रखे हुए हैं। सब रखे हुए। जी, जब ऐसा कोई सुनवाई होगा, ऐसा कोई बात होगा सर, तो जैसे मांगा जाएगा सर, तो हम लोग हाथे हाथी हम लोग सर दिखा सकते हैं और दे सकते हैं सर। इस चीज़ के लिए सर हम लोग रह रहे हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशा राय है। कहाँ रहती हैं आप? हम तो इसी अदालतगंज में ही रहते हैं। कितने साल से रह रही हैं यहाँ पे? 1984 से अब तक हैं। 84 से ही रह रही हैं? 84 से। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि ये जो अदालतगंज है, इस्लाम इलाका है, यहाँ पर सरकारी जमीन पर तमाम घर बसा हुआ है। जी, बसा तो हुआ डर है। नहीं लगता है कि कभी भी हटाया जा सकता है? नहीं, डर क्या है, जब उनका ज़मीन है और हम लोग बैठे हुए हैं और एक भरोसा के साथ बैठे हुए हैं कि उन्होंने कहीं देगा तो लेगा, बस इसी आश्रय में बैठे हुए हैं। तो आपके जो सास ससुर थे तब से ही आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ पर रह रहे हैं। तो कहीं कोई हटाने उठाने के बात नहीं बात आई? अभी तक तो नहीं हुआ। कितनों बार हुआ है, तोड़ फोड़ किए हैं, फिर हम लोग बसे हैं, झोपड़ी बना के रहे हैं, प्लास्टिक टांग के रहे हैं। अब थोड़ा सा समय मिला है तो ये भी बना के रह रहे हैं बस। अब देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार में बुलडोजर चल रहा है अलग अलग जिलों में, और अदालतगंज को भी में बुलडोजर चलेगा। कई घरों में कहा जा रहा है कि नोटिस आई है, संभवतः ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा सुनने में आया है, पर अभी अदालतगंज का नोटिस जारी नहीं हुआ है। इसी भरोसे हम लोग बैठे हुए हैं कि शायद कुछ आगे काम हो रहा हो। सरकार अगर इसको तोड़ ताड़ देगी, इस घर के इलाके को साफ कर देगी, यहाँ पर कुछ पिकनिक स्पॉट बनाती है तालाब के आसपास में, सौंदर्यकरण किया जाएगा, तो आप लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? फिलहाल तो रोड ही पर रहेंगे, कहाँ जाएंगे, जाने की तो व्यवस्था है नहीं अभी। फिलहाल तो हम लोग इधर उधर कहीं किसी का झोपड़ी में फिर घुसेंगे या किराया का मकान खोजेंगे और जहाँ तहाँ रहेंगे। यही अभी प्रावधान है। यही प्रावधान है? यही है प्रावधान। कहीं कहाँ कोई जमीन जायदाद भागेंगे? नहीं खरीदेंगे? नहीं नहीं, क्या करती हैं, कैसे गुजारा होता है? बस यही थोड़े गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, जो 10, 20, 50, 100 मिलता है, इससे अपना कर रहे हैं।
सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से तो यही कहना चाहेंगे, जो हम लोग इतना दिनों से जब यहाँ दिए हुए हैं रहने के लिए, तो आगे हम लोग के लिए कुछ सोचा जाए, कुछ सोच के इसके बाद ये खाली ज़मीन करवा लिया जाए, हम लोग को भी कहीं रहने का इंतजाम कर दिया जाए। हम आधार गरीब कार्ड क्यों सब कहाँ कुछ बना जाए? हुआ है आप लोगों का? सारा कुछ यहीं का बना हुआ वोट है। वोट देते हैं? हाँ, एकदम देते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पर 70-80 सालों से रह रहे हैं, अगर अचानक से ज़मीन खाली करा दी जाती है, सरकार की जो ज़मीन है वो अपने कब्जे में ले लेगी, कुछ बनाया जाता है, तो हम लोग खुले आसमान के नीचे इस ठंड में कहाँ जाएंगे? क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार में देखिए अलग अलग ज़िलों से जो खबरें आ रही हैं, बुलडोज़र चलाया जा रहा है, जो सालों सालों से घर बना हुआ है उसको बिल्डिंग तोड़ दिया जा रहा है, अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, और ये कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है। अगर कोर्ट का आदेश आता है अदालतगंज को भी खाली कराने के, या फिर सरकार चाहती है यहाँ पर पिकनिक स्पॉट बनाना, तो इस अदालतगंज के जितने लोग हैं बेघर हो जाएंगे। जो घर सालों से बना करके रह रहे हैं वो बेघर हो जाएंगे। झुग्गी झोपड़ियाँ, जो स्लम इलाका है, स्लम इलाके लोग कहाँ जाएंगे? ये तमाम तस्वीर, तमाम नज़ारे और इसी खबर के साथ छोड़े जा रहे हैं। किसी बड़ी खबर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।